दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में खबर सामने आई है कि ईरान अब एक ग्लोबल पावर के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने वाला है और ये ग्लोबल पावर और कोई नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। जी हाँ, ये खबर बहुत से लोगों को अटपटी लग सकती है क्योंकि दोनों ही देशों को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच इस डील की एक लंबी हिस्ट्री भी रही है। तो क्या होगा इस डील में और क्यों ये डील अमेरिका को करनी पड़ी, आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज के इस वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, यूएस और ईरान के रिश्ते काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ईरान की 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले वहां पर शाह ऑफ ईरान का शासन हुआ करता था और इस समय ईरान और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे थे। ईरान उन देशों में से भी था जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की थी, जिसके सारे सिग्नेटरी मेंबर्स ये कहते थे कि वो कभी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए नहीं करेंगे। और इस समय अमेरिका अपने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के जरिए ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप करने में हेल्प भी कर रहा था, लेकिन ये बॉम्ब बनाने के लिए नहीं बल्कि सिविलियन यूज के लिए थी। जी हाँ, ये प्रोग्राम अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहावर के समय चल रहा था, लेकिन फिर 70 के दशक में CIA ने पाया कि ईरान सीक्रेटली एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्लानिंग भी कर रहा है। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और शाह को हटाकर अयातुल्लाह खुमैनी ने ईरान की सत्ता हथिया ली थी। ये नई लीडरशिप इस्लाम के मुताबिक अपने देश को खड़ा करना चाहती थी और उन्हें लगता था कि न्यूक्लियर एनर्जी अन इस्लामिक है, जिस वजह से उन्होंने भी इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब अमेरिका भी इन हार्डलाइन इस्लामिक लीडर्स के साथ किसी तरह के डील के पक्ष में भी नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बदला ईरान इराक वॉर के समय। जी हाँ, जब ईरान को समझ में आया कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की कितनी जरूरत है। इसके बाद 80 के दशक के मध्य में ईरान ने फिर से न्यूक्लियर पावर में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो कि एक झूठ था क्योंकि ईरान के पास काफी सारा ऑयल और गैस है, जिस वजह से उन्हें न्यूक्लियर पावर की कोई खास जरूरत नहीं थी। इसके बाद 1996 में बिल क्लिंटन ने ईरान को सैंक्शन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब बात इसके बाद आगे तब बढ़ी जब ईरान के कुछ डिसिडेंट ग्रुप्स ने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे। जी हाँ, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में काफी डिटेल्स थी और इस वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या फिर कहें कि IAEA ने ईरान पर इंस्पेक्शन का प्रेशर बना दिया। और जब वहां जांच की गई तो पता चला कि ईरान में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जिसे डेवलप करने में भी समय लगता है। बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम करीब 90% एनरिच्ड होता है, जबकि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर जनरेट करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका काम 20% एनरिच्ड यूरेनियम से भी चल जाएगा। इसलिए साफ था कि ईरान के इरादे क्या हैं। इससे साफ पता चल गया था दोस्तों कि ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन किया है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जिन्हें उस समय EU3 के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने ईरान पर एक डील करने का प्रेशर बनाया जिसमें वो ये एग्री करे कि वो इस एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोक देंगे। लेकिन फिर 2005 में ईरान में मोहम्मद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति बने, जो कि एक हार्डलाइनर थे, जिस वजह से ईरान को कन्विंस करना और भी मुश्किल हो गया। इस समय तक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ US, रशिया और चीन भी साथ आ गए थे, जो P5+1 ग्रुप के नाम से जाने जाते थे। और उन्होंने भी काफी कोशिश की कि ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के सपने को टाल दे। लेकिन इस मुद्दे पर आगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हुई जब तक 2013 में ईरान की कमान हसन रूहानी के साथ में नहीं आ गई, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे और उन्होंने अमेरिका के साथ कुछ सीक्रेट टॉक्स शुरू कर दी। इसके बाद 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA पर दोनों देश राजी हुए, जिसकी टर्म्स के मुताबिक ईरान अपने 100% मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम और 98% लो एनरिच्ड यूरेनियम को छोड़ देगा, जिसके बदले में ईरान पर अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए थे उन्हें हटा दिया गया। इस डील में यूं तो कुछ खास आपको ना लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये शुरुआत भर थी। और इसके बाद अमेरिका का प्लान ये था कि धीरे धीरे वो ईरान को शांति के रास्ते पर ले आएंगे। लेकिन फिर 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, जो इस्लामिक देशों के खिलाफ कैंपेन करके ही इलेक्शन जीतते थे और उन्होंने ईरान के साथ हुए इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया था। ट्रंप का ये मत था कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अगर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है तो वो इस तरह की डील से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उन्हें मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और इजराइल जैसे अमेरिकन अलाइज का भी यही मत था, क्योंकि ये दोनों ही देश ईरान को अपना दुश्मन मानते थे और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाते तो इन देशों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। 2018 में ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से पूरी तरह विड्रॉ कर लिया था
और अब बाइडेन के आने के बाद से फिर से कुछ नेगोशिएशंस दोनों देशों में शुरू हो गई थी। लेकिन आज हालात काफी बदल भी चुके हैं दोस्तों। इस समय ईरान में फिर से एक हार्ड लाइनर नेता इब्राहिम रेसी राष्ट्रपति है और चीन और रूस ईरान को आज अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ईरान के पास ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है और पिछले कुछ सालों में हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में फिर से तेजी आते हुए देखी है। ये भी एक बड़ी वजह है कि ये नई डील या फिर एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब परेशानियों के बाद भी दोनों देश आपस में न सिर्फ बात करने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये भी मुमकिन है कि ये डील कुछ वक्त में फाइनल भी हो जाएगी। अगर इस नए एग्रीमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें अमेरिका ने एग्री कर लिया है कि वो ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस को हटा देंगे और साथ ही अमेरिका जो ईरान के ऑयल टैंकर्स को समुद्र में सीज कर लेता है उसे भी रोक दिया जाएगा। इसके बदले में ईरान ये एग्री करने के लिए तैयार है कि वो अब 60% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम नहीं प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही इराक और सीरिया में जो ईरान के टेररिस्ट ग्रुप्स अमेरिका पर हमला करते हैं उन्हें भी रोक दिया जाएगा। पर इस एग्रीमेंट की खबर से सभी खुश नहीं हैं, स्पेशली ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जो कहती है कि ये डील अमेरिका के लिए सही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि आज के ईरान की सरकार चाहे जैसी भी हो, लेकिन ईरान जैसे देश में हर समय ये डर बना रहता है कि कोई हार्ड लाइन पॉलिटिशियन या फिर किसी दूसरे ग्रुप के हाथ में न्यूक्लियर पावर अगर लग गई तो फिर इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक डर ये भी है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप करने से मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी अचानक से पैनिक मोड में आ जाएंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ लग जाएगी, जिसमें मुमकिन है कि फिर सऊदी अरब और कतर जैसे अमीर और पावरफुल देश भी खुद के डिफेंस के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिल्ड करना शुरू कर दें। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है दोस्तों कि शायद इस समय अमेरिका के पास ईरान से ये डील करने के अलावा दूसरी कोई चॉइस भी नहीं थी। यूक्रेन वॉर से पहले भी चीन और रूस ईरान से काफी करीब आ गए थे और वॉर के शुरू होने के बाद तो इनका कोलैबोरेशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये कोलैबोरेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की तरफ से ईरान के सोल्जर्स लड़ रहे हैं और साथ ही ईरान ने रूस को अपने ड्रोन्स भी दिए हैं जिससे यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ चीन है दोस्तों, जो इस समय ईरानियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर बन गया है और हर दिन वो ईरान से करीब 15 लाख बैरल ऑयल खरीदते हैं। चीन और रूस दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं और अगर अमेरिका आज ईरान के साथ कोई डील ना भी करे तो मुमकिन है कि कुछ सालों में ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ ही जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने ईरान से दोस्ती करने का रास्ता चुना है और उन्हें उम्मीद है कि अगर वो ईरान के साथ इस तरह के एग्रीमेंट्स करते हैं तो शायद फिर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के सपने को कुछ वक्त के लिए टाल दे, क्योंकि सैंक्शंस के हटने से अब उनके पास अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने का भी मौका रहेगा। पर अभी तक ये डील फाइनल नहीं हो पाई है और ना ही इस पर चीन और रूस की कोई प्रतिक्रिया आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में अगले साल चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापसी कर सकते हैं, जिस वजह से इस डील का फ्यूचर अभी भी साफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अगर ये डील हो जाती है तो ईरान अपना बॉम्ब नहीं बनाएगा या फिर वो एन मौके पर अमेरिका को धोखा देकर उन्हें हैरान कर देगा। सभी लोग इसे अपने हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये डील हो पाएगी और क्या ईरान के लिए ये डील अच्छी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।